हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पसंद के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, परसेप्शंस और फीलिंग्स आज देर रात व्यूअर्स आपके पसंद की आपको लेकर बनी हुई हैं। इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूँगी। क्या करना है, आपको फोकस बनाना है अपनी पसंद के ऊपर और उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना है और अपनी पर्सन और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आया है डेथ, स्कॉर्पियो की एनर्जी है एंड आपकी नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पसंद की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ पेंट्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड यहाँ पर है आपका दी हैंग्ड मैन, स्पाइसेस की एनर्जी है। अभी तक मुझे आपके लिए नंबर 12, नंबर 3 यानी कि मार्च और दिसंबर मंथ काफ़ी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट बनता हुआ व्यूअर्स दिखाई दिया है। यहाँ पर है आपका 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका यहाँ पर दी फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है। आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पसंद की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्स, जेमिनाई की, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, दोनों की ही एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पसंद के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्स, अगेन आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड आपका 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एंड आपका 9 ऑफ वैंड्स, ये भी आपका फायर एलिमेंट से है, मेष, सिंह एंड धनु राशि। दी सन, सन लियो की एनर्जी है एंड आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नाइट ऑफ वैंड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एम्प्रेस एंड बॉटम इज जस्टिस, लिब्रा एंड टॉरस एंड ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ कप्स। सब कुछ जो भी जुड़ा हुआ है ना वो अपने अतीत, अपने पास्ट से यानी कि आपसे, वो मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। पास्ट के वो क्वालिटी मोमेंट जो आज भी जब याद आते हैं ना तो चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पास्ट के वो क्वालिटी मोमेंट यानी कि आपके साथ बिताए गए वो लम्हे जब भी याद आते हैं ना तो अंदर कुछ मर जाता है, अंदर कुछ ख़त्म हो जाता है। अंदर से दिल यहाँ पर इनको आपका इंतज़ार करने के लिए, आगे ना बढ़ने के लिए इन्हें बोलने लगता है। तो आज रात मैं इस इंसान की वो एनर्जी देख रही हूँ जहाँ पर ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको बेनतहा, आपसे जुड़े हुए लम्हों को बेनतहा यहाँ पर ना एक फ्लैशबैक की तरह या एक पिक्चर की तरह यहाँ पर चलते हुए पाएंगे और उसी रीजंस के चलते ये आपको लेकर आज भी कितना अट्रैक्टेड हैं, आज भी आपका जादू इन पर चलता है और आज भी कहीं ना कहीं इनका दिल ना इन्हें ये चीज़ें बोल रहा है कि मैंने उसके साथ फेयर नहीं करा, मैं उसके साथ फेयर नहीं कर पाया या कर पाई, या मैंने उसको न्याय नहीं दिलाया, इस रिश्ते को न्याय नहीं मिला। तो ये चीज़ें ना आज इनके दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स उठ रही हैं। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स आपसे दूर जाने के लिए बड़े ही डिटर्मिनेट थे। इन्हें लग रहा था जैसे मानो आपसे दूर जाकर ना ये अपनी लाइफ में पता नहीं क्या पालेंगे। आपके जो इमोशंस इनको लेकर थे, जो आप इन्हें एक्सप्रेस कर रहे थे, इन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इससे दूर जा रहा हूँ या दूर जा रही हूँ और इसके इमोशंस जो मुझको लेकर है ना उनको छोड़कर जा रहा हूँ और इसको तकलीफ मिल रही है। इट मीन्स उस पर फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से अपनी इम्पोर्टेंस समझ रहे थे कि आपकी नज़रों में, आपकी सोच में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये जितना दूर आपसे जा रहे थे, मेरे जो व्यूअर्स थे उन्हें उतनी तकलीफ हो रही थी और इन्हें उस चीज़ में ना खुशी मिल रही थी क्योंकि उस चीज़ से नहीं आइडिया हो रहा था, मिल रहा था कि भाई आपको इनसे कितना प्यार है, आप इनसे कितना अटैच्ड हो, आप इन पर ना इमोशनली वाइज कितना ज़्यादा डिपेंड हो गए हो, सब समझ में आ रहा था, ठीक है। और फिर भी ये पर्सन व्यूअर्स इस रिश्ते को आपके सामने बार बार ये कहकर ख़त्म हो गया, ख़त्म करना चाहते हैं, नहीं चलेगा, नहीं बात बढ़ेगी, ये इस तरह से अपने आप को, अपने इमोशंस को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। इनके मन में ये था कि अगर मैं उसके साथ ये रिश्ता ख़त्म करता हूँ या करती हूँ ना तो भी वो मेरा इंतज़ार करेगी या करेगा, क्योंकि इन्हें ना व्यूअर्स वो चीज़ें आपकी आंखों में दिख रही थी। ये पर्सन वो इंसान है जो सच्चा प्यार करने वाले की कदर नहीं कर पाए। अपनी कदर कैसे कराई जाती है, कैसे करानी है वो इन्हें पता है, लेकिन आपकी कदर,
आपके प्यार की कदर, आपने जो इनका इंतज़ार करा उसकी कदर ये पर्सन नहीं कर पाए। मुझे काफ़ी व्यूअर्स के केस में तो ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि देखो ये पर्सन व्यूअर्स फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हमेशा बने रहे। यहाँ पर आपके सामने अपने आप को यही रिप्रेजेंट करते रहे कि मेरे लिए ना मेरी फैमिली एज अ प्रायोरिटी है। फिर चाहे अकेले बेटा या बेटी होने के चलते हो, या फिर यहाँ पर परिवार का बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होने के चलते हो, या फिर वही आपको टीज करने के चलते हो, इसी बेस पर इसी बिहाफ पर इन्होंने ना आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर भी करा। ऐसा कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा या करेगी, मेरे को करना है, मुझे करना चाहिए। और ये सब चीज़ें भी इसीलिए करी जा रही थी क्योंकि इन्हें ये चीज़ें दिख रही थी, आपकी आंखों में वो पेन, वो तकलीफ, वो दुख इन्हें दिख रहा था कि इसके ऊपर मेरे जाने का फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि ये मेरा इंतज़ार भी करेगी या करेगा, और ये यहाँ पर मुझसे किसी भी कॉस्ट पर दूर जाएगी भी नहीं या जाएगा भी नहीं। ये सोच लेकर ना आपके पर्सन और ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पक्के रहे, बने रहे। हालांकि यहाँ पर आज इन्हें पिक्चर पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आ रही है। जो इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी वो इन्हें पूरी तरह से, उसकी जो एंडिंग है वो पूरी तरह से यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ रही है। इन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी व्यूअर्स कि आप इस रिश्ते में ना नई शुरुआत की तरफ कदम रख लोगे, अकेले रख लोगे। इन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की कि आप अकेला चलना सीख लोगे। आप अपने आप को, इस सिचुएशन को ना बहुत प्रैक्टिकली, या फिर आप ये कहिएगा सेल्फ डिसिप्लिन में रखकर, अपना खुद से चीज़ों को एक स्ट्रक्चर वे में बनाकर आप यहाँ पर चल लोगे, इस चीज़ की बिल्कुल भी इन्हें उम्मीद नहीं थी। ठीक है, और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को आज देर रात यहाँ पर जिन लोगों में ये हैं, जिन लोगों में ये घिरे हुए हैं, उनकी तरफ देख तो रहे हैं लेकिन उनके तरफ देख कर भी उनको अपना 100% नहीं दे पा रहे, क्योंकि मन में बेचैनी है, मन में अफसोस है, मन में गिल्ट है, खोने का यहाँ पर तकलीफ यहाँ पर इन्हें हो रही है आज देर रात। इन्हें इस चीज़ की क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है कि अगर तुम यहाँ पर अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई मेरा परिवार एंड ऑल मेरे लिए वो प्रायोरिटी है, तो आप भी आसमान से नहीं टपके हो, आप भी जानते हो कौन मेरे लिए सही है और कौन मेरे लिए गलत है, और इसी बेस पर आपने अपनी ज़िंदगी का यहाँ पर फैसला ले लिया। तो आज देर रात ना यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन उसी चीज़ से काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हुए पड़े हैं। इनका आग बबूला होने के पीछे का कारण बन रहा है आप, जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली अकेले रहकर भी बहुत ज़्यादा खुशियों से जी रहे हो, एकदम बेफिक्र होकर, एकदम लापरवाह होकर। आपको फिक्र ही नहीं पड़ी है इनकी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। अगर फिक्र है तो इस चीज़ की कि आते हैं तो ठीक है, आएंगे, बातों को समझेंगे, अपने हिसाब से लेंगे, और अगर नहीं आते हैं तो फिर आप यहाँ पर अगर इन्होंने ब्लॉक करा है तो आप उसका भी सम्मान करेंगे, या फिर अगर इन्होंने ब्लॉक करने की ठानी ली है तो आप भी यहाँ पर ब्लॉक करके टाटा बाय बाय बोलने में अब देरी नहीं करोगे। आज देर रात ना व्यूअर्स ये पर्सन आपकी जो आपने दायरा बनाया, बाउंड्रीज बनाई, सिचुएशन को बहुत करेजियसली आपने जो डील करना सीखा, आपने अपने आप को डिफेंड करना सीखा, अपने आप पर भरोसा करना सीखा, वो सभी चीज़ें ना इस इंसान के लिए अपने लिए एक चैलेंज का रूप जैसे लेती जा रही है, वो फील करा रही हैं कि आप इनके लिए चैलेंजिंग बनते जा रहे हो, आप इन्हें ना यहाँ पर टक्कर दे रहे हो, आप यहाँ पर ये सब करके इनके मन में वो डर लेकर आ रहे हो जो अभी तक नहीं था, क्योंकि अभी तक आपने इन्हें ये श्योरिटी दिलाई थी कि भाई मैं हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, तो जब भी पीछे देखोगे या जब भी पीछे लौट कर आओगी या आओगे, मैं हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर आपके खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद करने के चलते यहाँ पर फील हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, और क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। लव स्टफ। तो बेसिकली व्यूअर्स आज देर रात ये पर्सन यहाँ पर ये देख रहे हैं आप तो इस प्यार में स्टक नहीं हो, आपने अपने आप को तो इस प्यार की वजह से अब रोक नहीं रखा, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हालात, इनकी सोच, इनकी करंट की सिचुएशन वो ज़रूर से यहाँ पर ना इन्हें इसी रिश्ते में यहाँ पर रोक रही है। इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस इन्हें कहीं ना कहीं से समझा रही है। हालांकि मन में इनके ये चीज़ें चल रही है कि मैं हील नहीं हुआ हुआ या हील नहीं हुई भी इस रीजंस के चलते, या मेरे हालात अब ऐसे हैं इस रीजंस के चलते, लेकिन जो भी है ओवरऑल कंक्लूजन या आउटकम तो यही है कि आज अपने आप को आपके प्यार में काफ़ी ज़्यादा स्टक पा रहे हैं, लेकिन आपको ये अपने प्यार में बिल्कुल भी यहाँ पर इंतज़ार करते हुए नहीं, तड़पते नहीं,
देख रहे, तो वो फीलिंग इनकी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड नॉट कमिटेड, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कल तक कहीं ना कहीं इस कमिटमेंट को ना देने की कसम इन्होंने खाई थी, या आपको जाहिर इन्होंने करा था कि ये आपको कमिटमेंट देने में कोई दिलचस्पी, कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, लेकिन फिर आज क्यों ये कमिटमेंट जो नहीं हो पा रहा है, ये इन्हें आपका पीछा करवा रहा है। ये क्यों आपको ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्यों ये आपके बारे में पता करते फिर रहे हैं। आज देर रात ना व्यूअर्स, जैसे मानो इस इंसान की तो पूरी सोच ही पलट गई, पूरा पर्सपेक्टिव ही इनका बदल गया। यहाँ पर जो इंसान कभी सरेंडर करने में अपनी वाहवाही समझा करते थे या समझा करती थी, आज वो इंसान यहाँ पर ना आपको चेज करने की स्थिति में अपने आप को देख रहा है या देख रही है। ये स्थिति इनकी बन गई है, ऐसा इन्हें यहाँ पर फील हो रहा है कि क्या दिन आ गए मेरे, क्या हालात बन गए मेरे, कैसी सिचुएशंस बन गई मेरी। इस तरह की चीज़ें ना आज आपके पर्सन के मन में चल रही हैं। नो गुड वंस, इवन इन्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना इनकी जो इमेज आपकी नज़रों में थी, जो इन्होंने बनाई थी ना, वो यहाँ पर वैनिश हो गई है। साथ ही साथ मन में एक डर भी इनके है, क्या अब आपकी ज़िंदगी में कोई और है, क्या आपको कोई और मिल गया है या मिल गई है। और उस चीज़ को लेकर एक इनसिक्योरिटी इनके दिल में आज देर रात डेवलप हो रही है, इस तरह से एजन की तुम उसकी बातों पर यकीन मत करो, उसकी बातों में मत आओ। उस तरह की चीज़ें ना आज आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही हैं। मतलब एक अच्छी खासी में इनके ना एनर्जी में इनसिक्योरिटी, तड़प, बेचैनी, ये सब यहाँ पर देख रही हूँ। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो सॉन्ग है ना कि तड़प कर आएगी वो, मुझे मिल जाएगी वो मेरी महबूबा। तो इन्हें लग रहा था कि आप तड़प कर आओगे, बेचैन होकर आओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब उसके बदले में आपने यहाँ पर इनकी पूरी सोच को, जैसे यहाँ पर व्यूअर्स, बदल दिया हो। एक ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर इनकी बन रही है। इन्हें आपकी तरफ से जब बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, एज एन पहले की तरह जैसे चीज़ें एकदम क्लियर हुआ करती थी, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए, आप में ना दिलचस्पी रखते जा रहे हैं। उतना ज़्यादा इनका दिल ना आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने की इच्छा यहाँ पर रख रहा है। इन्हें यहाँ पर लग रहा है कि आपको अप्रोच करने से पहले इन्हें आपके बारे में सब जानकारी जान लेनी चाहिए, क्योंकि अब इन्हें आप ना एकदम अपनी पहुँच से, अप्रोच से बाहर इन्हें नज़र आ रहे हो। इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भी आप दे रहे हो, यानी कि आपकी तरफ से कोई क्लियर ग्रीन चिट इन्हें नहीं मिल रही है। नहीं समझ में आ रहा आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, ये क्या नहीं चाहते हैं। और पता चल पा रहा है इन्हें, हालांकि कि इन्होंने ऑलरेडी आपको इतना हर्ट कर दिया, जिस रीजंस के चलते ना ये आपके दिल को जोड़ नहीं पाएंगे, फिक्स नहीं कर पाएंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, जले जा रहे हैं आपकी खुशी को देखकर। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स जलन कुड़न में भी हैं। मतलब यहाँ पे तो इनके इमोशंस की दही जमी पड़ी है, वो चीज़ें हैं। कभी कुछ इनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, तो कभी कोई सा थॉट इन्हें पूरी रात जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ सोने नहीं दे रहा। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं व्यूअर्स, जितना ज़्यादा चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें ना उतना ज़्यादा इनके ऊपर हावी होती जा रही हैं। ये जितना ज़्यादा अपने हालातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे इसी तरह से चीज़ें रहें, उसे एक्सेप्ट कर ले या उसे बदलने की कोशिश कर ले, दोनों ही कॉस्ट पर इनसे कुछ हो नहीं पा रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है मेरे बस की अब कुछ भी नहीं रह गई। पता है इन्हें कि हालांकि जो ही आपको दे रहे थे अब वो नहीं, उससे कहीं बेहतर, कहीं ज़्यादा यहाँ पर डिज़र्व करते थे या करती थी। और शायद यही रीज़न यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर बेसिकली आप इनकी पहुँच से बाहर निकल भी गए हो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की सोच के बारे में बताइए, फीलिंग्स और परसेप्शंस। ये पर्सन उन क्वालिटी मूवमेंट्स की तरफ ज़्यादा अपने आप को खिंचता हुआ पा रहे हैं व्यूअर्स, जहाँ पर ना आप दोनों ने बहुत क्वालिटी टाइम से स्पेंड करे थे, जहाँ पर आप एकदम इनके सामने क्रिस्टल क्लियर थे कि भाई मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। और जितना ज़्यादा ये पर्सन उन लम्हों में जा रहे हैं, उतना ही आज में आपको आपकी तुलना कर रहे हैं कि उतना ज़्यादा आप यहाँ पर इनके लिए ना पहेली बनते जा रहे हो, उतना ज़्यादा आप इनको अपनी तरफ खींच भी रहे हो, और उतना ज़्यादा ये आपको पढ़ भी नहीं पा रहे, जान भी नहीं पा रहे। ये चीज़ें आज आपके पर्सन के दिल में ना काफ़ी चुल मचा रही हैं।
समझ में आ रहा है आपके इतना कुछ बदलने के पीछे का कारण है ये ब्रेकअप, या आपके साथ अनफेयर करना, यू इस तरह से आपके साथ के रिश्ते को अपने आप से जुदा करना। तो ये समझ में आ रहा है इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप डिजर्व करते थे ना, वो इन्होंने नहीं दिया, और यही कारण बन रहा है यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपका अब इनके बारे में ना सोचकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। इस इंसान ने जितने भी रिश्तों को एक्सप्लोर करा, उस रिश्तों में इन्हें आप नहीं मिले, आप जैसा प्यार नहीं मिला, और उस रीज़न के चलते कभी भी इनके फैसले ना उनको होकर नहीं निकले। ठीक है, ऐसा इन्हें फील हो रहा है। आज देर रात आपके पर्सन अपना दिल बिछाए आपका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार व्यूअर्स यहाँ पर कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, इन्हें क्योंकि आपकी हर वो क्वालिटी याद आ रही है, समझ में आ रही है, जिसको इन्होंने कभी देखा नहीं है। हालांकि आप यहाँ पर अब अपनी लाइफ में इंगेज्ड इन्हें दिख रहे हो, लेकिन इन्हें आपकी कंसिस्टेंसी, आपका काइंड नेचर, आपका काइंड लव, ये सब यहाँ पर चुन चुन कर याद आ रहा है। अभी तक जितने भी रिश्तों को इन्होंने एक्सप्लोर करा, वो सब रिश्ते सिर्फ पैसों की बेस पर बने हैं, पैसों की बुनियाद पर बने हैं। वहाँ पर कोई प्यार नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई जज्बात नहीं है। ये सभी चीज़ें और इनके इरादों को आपको लेकर पक्का कर रही हैं। चांसेस ये बन रहे हैं उन क्वालिटी मोमेंट्स को आज देर रात ये पर्सन मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि इनका दिल बार बार आपके साथ चलने का, आपकी तरफ बढ़ने का, इस रिश्ते में ही नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। और ये एक्सपेक्टेशंस अगर इनकी पूरी नहीं होती है तो उस रीजंस के चलते इन्हें समझ में आ रहा है कि मैं ना शायद फिर से एंजाइटी की तरफ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी या लौट जाऊंगा। तो वो डर भी इन्हें ना व्यूअर्स खुद से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आज व्यूअर्स आपके पर्सन का कहने का क्या दिल है, आपके पर्सन आज आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। तो ये पर्सन खुद भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि तुमने मुझे कैसे माफ़ करा, हर उस गलती पर, हर उस मैसअप पर जो मैंने यहाँ पर कर दिया, हर उस रायते पर। ये चीज़ें जो आज में हो रही है मुझे इतना तकलीफ़ दे रही हैं, तो जब ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही थी तो तुम्हें कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। आज मुझे ये चीज़ें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से तुम्हें समझाऊँ, कहाँ से मैं चीज़ों को सही करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। मैंने तुम्हें इसीलिए छोड़ा, इसीलिए जाने दिया क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों में अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहता था या चाहती थी, तुम्हारी नज़रों में मैं अपने आप को ढूंढना चाहता था या चाहती थी। आई लॉन्ग फॉर योर किस। और अब मैं तुम्हारे प्यार के लिए यहाँ पर ना मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। आपसे इस इंसान का दिल ये कहने का कर रहे हैं, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। तुम बहुत अच्छे हो और मुझे लगता है शायद मैं ही तुम्हारी काइंडनेस को डिजर्व नहीं करता था या नहीं करती थी, और इसी रीजंस के चलते मैं इस चीज़ को ना, इस जो भी सिचुएशन चल रही है उसको मैं फिक्स नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर यू योर हार्ट। कहना चाह रहे हैं प्लीज़ अब तुम वही करना जो तुम्हारे दिल कहता है, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है, बस वही करना, उसके अलग कुछ और मत करना। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ। मैं तुमसे तब सच क्यों नहीं बोल पाया या पाई, या मैं आज जो तुमको लेकर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं तुमसे क्यों उसके विषय में कह नहीं पा रहा या कह नहीं पा रही। मैंने जो यहाँ पर तुम्हारे साथ करा वो कहीं ना कहीं मैंने जिया है, मैंने एक्सपीरियंस करा है। मैंने उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के चलते ही तुम्हारे साथ वही एटीट्यूड रखा। यानी कि ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा भी अपनी लाइफ का एक ट्रॉमा रहा है और वही ट्रॉमा के चलते मैंने तुम पर कभी यकीन नहीं करा या मैं यकीन नहीं कर पाया या कर पाई। मैं देख रही हूँ इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे दिख रही है। एज एन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर भी दिमाग पूरा का पूरा चल रहा है और उस दिमाग के चलने के पीछे का कारण बन रहा है कि हार नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, एज एन की एक डिफेंसिव मोड में, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, आप भी इनकी ज़िंदगी में आ जाओ और कहीं ना कहीं किसी तरह से ईगो भी हर्ट ना हो। तब मुझे बहुत ज़्यादा ना, जैसे आप ही समझो बहुत छोटे से वे में इनकी तरफ से आपकी तरफ हाय हेलो टाइप से यहाँ पर एक अप्रोच आ सकती है, एक एक्शन आ सकता है, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं।
6 वीक्स बाद की एक पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन के थ्रू बताई जा रही है। लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी अपनी जीत को पीछे नहीं छोड़ रहे या छोड़ पा रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई इस रीडिंग के माध्यम से एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं, पर्सनल सेशंस आपको चाहिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप चार्जेस पता कर सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।